अगर एक तरफा मतदान हो रहा है, एक तरफा वोट कर रहा है, तो काहे को पूरा सैफई परिवार वाला चप्पल चढ़का रहा है। मैनपुरी को गुंडई से मुक्त कराएंगे, विकास देंगे। कुछ माफिया टाइप के लोग हैं, उनसे मैनपुरी को मुक्त कराएंगे, कानून का राज होगा। सनराइज न्यूज़ की टीम अब मैनपुरी आ पहुंची है। मैनपुरी जो एक समय में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब भाजपा वहां पर सेंधमारी का काम कर रही है। मैनपुरी खास से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और जो यहाँ से मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी के राजू यादव, वो यहाँ से विधायक हैं। क्या लगता है आपको जयवीर जी, अब बीजेपी इतनी मजबूत हो गई कि सपा के गढ़ को साफ कर सकती है? 100% सपा का कोई गढ़ था नहीं। अब तक गुंडई अपराध के बल पर ये यहाँ के मतदान को डरा धमकाव कर हमेशा मतदान कराते रहे। मैनपुरी की जनता भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और इस बार साबित करेगी मैनपुरी की जनता जनार्दन ने पूरा अपना आशीर्वाद योगी जी को देने का मन बना लिया है। चारों की चारों सीटें मैनपुरी जनपद की और 5वीं सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की, पांचों भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आप गुंडागर्दी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और जो विधायक है वो कहते हैं कि मैनपुरी से तो भाजपा को साफ करना है और प्रदेश से भी करना है। अब उनके बाद कुछ बचा नहीं है। वो अखिलेश यादव जी जो कहते हैं नामांकन के बाद कभी लौट के नहीं आएंगे और हम बम्पर एक तरफा जीतेंगे करेल, पूरा परिवार उनका आज गली गली चक्कर लगाता घूम रहा है। क्या साबित करता है? खुद ही वो भयभीत हैं, निश्चित रूप से अपनी सीट जीतने के लिए भयभीत हैं और हम निश्चित रूप से उन्हें पराजित करेंगे। मैनपुरी की जनता निर्भीक होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, गुंडई के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, विकास के नाम पे लोक कल्याणकारी योजना जो आदरणीय योगी जी ने दी, उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने जा रही है। जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं राजू यादव समाजवादी पार्टी के हैं, वो अपने काम गिनवा रहे हैं लोगों के बीच में जा कर के। आप किस आधार पर जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने? प्रदेश की नीतियों पर जा रहे हैं वोट मांगने या फिर अपने बलबूते पर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम प्रदेश की उपलब्धियों पर भी जा रहे हैं, साथ ही साथ मैनपुरी जिले की घिरोर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार हम लोग स्वयं विधायक रहे हैं। लोगों ने हम लोग कार्यशैली देखी है, हम लोगों ने कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया, विकास भी किया और अभूतपूर्व उपलब्धियां भी दी हैं। उसी आधार पर निश्चित रूप से हम लोग मैनपुरी को विकसित विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे। मेडिकल कॉलेज मैनपुरी को देने का घोषणा हम कर चुके हैं। हमारा संकल्प है कि मैनपुरी को सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। जबकि 2012 में जो हमारे मंत्रित्व काल में मैनपुरी को कैंसर यूनिट दिया गया था, उससे भी उसकी मशीन उठा के सैफई ले गए। कहीं ना कहीं विकास का ये ढोंग पीटते रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी गाँव को, शहर को विकास की बहुत आवश्यकता है और उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप मंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा में एक बड़े कद के नेता के तौर पर आप जाने जाते हैं। जब करहल सीट की बात हो रही है आजकल, जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, सपा के समर्थक कह रहे हैं कि एक तरफा वोट पड़ेगा, भाजपा वाले तो इधर वोट मांगने भी नहीं आ रहे। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अगर एक तरफा मतदान हो रहा है, एक तरफा वोट कर रहा है, तो काहे को पूरा सैफई परिवार वाला चप्पल चढ़का रहा है। गली गली क्यों घूम रहे हैं? हमारा आज भी वहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है, मजबूती चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से हम लोग अखिलेश जी को चुनाव हराएंगे। अच्छा, मैनपुरी की अगर मैं बात करूँ मुद्दों की, क्या मुद्दे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो आप मैनपुरी में वो काम करवा सकते हैं? मैनपुरी को गुंडई से मुक्त कराएंगे, विकास देंगे, मैनपुरी को आदर्श जनपद बनाएंगे। यहाँ का ये महज मैं ऋषि की धरती है, महाराजा तेज सिंह की धरती है। उनके सपनों का विधायक जिस तरह का होना चाहिए, जैसे आदरणीय अशोक चौहान साहब रहे, काम किए, लेकिन पिछले 10 साल में जब से यहाँ का वर्तमान विधायक है, निश्चित रूप से जनता निराश है, हताश है, कोई काम नहीं हुआ है। इस बार बदलाव का मन जनता बनाए हुए है, तो बदलाव लाएगी। कितनी सीटों की आप उम्मीद करते हैं? कितनी सीटों से आप कितने वोटों से आप जीत सकते हैं? जनता जनार्दन तय करेगी। चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा, रिकॉर्ड मतों जीतेगा। आने दीजिए, 10 मार्च का इंतजार करिए, एक तरफा चुनाव जीतेंगे हम लोग। ठीक है, आखिरी सवाल ठाकुर जी, सबसे पहले एमएलए बनने के बाद क्या कुछ कामकाज करवाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में? सबसे पहला काम मैंने अभी बताया कि मैनपुरी को मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा रोजी रोटी देने के लिए बेरोजगार जो शिक्षित नौजवान घूम रहा है, उसको रोजी रोटी के साधन मिले, नौकरी की व्यवस्था हो, उसको कहीं ना कहीं वो करेंगे। व्यापारियों के हित में काम करेंगे। मैनपुरी के सर्वांगीण विकास के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, विशेष रूप से यहाँ आतंक पैदा करने वाले जो
कुछ माफिया टाइप के लोग हैं, उनसे मैनपुरी को मुक्त कराएंगे, कानून का राज होगा, मैनपुरी विकसित बनेगा, यही हम लोगों का संकल्प है। ठीक है, शुक्रिया। तो भाजपा से जो प्रत्याशी है मैनपुरी खास से ठाकुर जयवीर सिंह जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश में एक बार फिर से कमल का फूल खिलेगा और साइकिल को एक बार फिर से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।